नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। धारो जनजाति से पहले संग्रहालय का किया लोकार्पण। 30 करोड़ की लागत से हुआ तैयार। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर विवाद। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले, यह गोडसे को सम्मान देने जैसा। अखिलेश यादव ने आदि पुरुष को लेकर उठाए सवाल। बोले, क्या सेंसर बोर्ड बन गया है धृतराष्ट्र। बदायूं के मंदिर में मर्यादित कपड़े पहनकर आए। हाफ पैंट और कटी फटे जींस पहने श्रद्धालुओं की नो एंट्री। गेट पर नोटिस चस्पा। लखनऊ में आदि पुरुष फिल्म को लेकर बड़ा विरोध। लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। फिल्म के बैनर को किया आग के हवाले। मैनपुरी में ट्रिपल मर्डर से दहशत। पिता और पुत्र के साथ बहू को मारी गोली। रास्ते के विवाद को लेकर हुआ गोलीकांड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कल जालौन दौरा है। आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह भी मौजूद होंगे। जालौन से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जालौन दौरा कल। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी चला रही है अभियान। डिप्टी सीएम लाभार्थी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। महाजनसंपर्क अभियान की तैयारी में जुटा पार्टी संगठन। और के टाउन हॉल में कल सुबह 9 बजे से होगी लाभार्थी सभा। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी चला रही अभियान। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर चलाया जा रहा अभियान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जालौन दौरा है कल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता माजिद अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद, क्या कुछ जानकारी है? कल केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है जालौन। जी बिल्कुल, बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल जालौन आएंगे और जालौन के उरई के टौनाल हाल में उनका एक जनसभा कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और भारी जनसभा बताई जा रही है, जिसको लेकर बहुत बड़ा कैंप भी लगाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था का अगर इंतजाम किया जाए तो बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है, क्योंकि एक मैदान काफी बड़ा है और शहर के बीचों बीच मैदान बना हुआ है। और बता दें आपको कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर एक महाजनसंपर्क अभियान जो चलाया जा रहा है, उसको लेकर एक कल जो मोदी जी के 9 वर्ष कार्यकाल के पूरे हुए हैं और उसको लेकर एक बड़ा जनसभा होगी। उन जनसभा में जो भी लाभार्थी सम्मेलन किया जाएगा और जो भी लोगों को वहाँ जो पहुंचेंगे उनको वहाँ पर सारी मोदी जी की जो भी योजनाएं थी उसके बारे में गिनाया जाएगा। और हो सकता है कि कल कुछ नई सौगात भी डिप्टी सीएम द्वारा लोगों को मिले, क्योंकि डिप्टी सीएम जब भी यहाँ जालौन आते हैं कुछ न कुछ लोगों को कोई नई सौगात भी देते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जालौन दौरा है और जालौन वासियों को कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम से बहुत आस है। ऐसा माना जाता है कि डिप्टी सीएम जब भी जालौन दौरे पर रहते हैं उस वक्त बहुत सौगात मिलती है जालौन को। तो ऐसे में डिप्टी सीएम का दौरा। जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि बाइक चोर गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। 6 मोटरसाइकिल पुलिस ने की है बरामद। चोरों पर कई थानों में दर्ज है मुकदमे। और कोतवाली क्षेत्र में हुई है गिरफ्तारी। छह मोटरसाइकिल पुलिस ने की है बरामद।
जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 6 मोटरसाइकिल पुलिस ने की बरामद। बाइक चोर गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार किए गए हैं। अमरोहा में बदला मौसम का मिजाज। आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश। अमरोहा में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हो रही बारिश। लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत, खिले चेहरे। अमरोहा जिले भर में हो रही तेज बारिश, गर्मी से मिली लोगों को निजात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सीरप चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीरप, क्या कुछ जानकारी है? मौसम का बदला मिजाज, जहां पर एक और भीषण गर्मी से लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, ऐसे में बरसात की वजह से अब कहीं ना कहीं लोगों को सुकून मिला होगा। जी बिल्कुल, बता दें जैसा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सहित जिले के अमरोहा जिले में भी पूरी तरह से भीषण गर्मी पड़ रही थी और इससे पूरे अमरोहा वासियों को बिजली की भी किल्लत साथ साथ में हो रही थी, जिसके चलते लोगों में भीषण गर्मी का इतनी परेशानी हो रही थी कि लोग परेशान थे और इसके चलते लाइट भी पूरी तरह से साथ नहीं दे रही थी। लेकिन आज दोपहर के बाद में अमरोहा के अलग अलग स्थानों में बारिश हुई है और बारिश हो जाने के बाद में जो है वो मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदल भी गया है और हवा में भी थोड़ी ठंडक है, जिससे कि जो अमरोहा वासियों के चेहरे भी खिले हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास में जैसे बहुत सारी सुविधाएं तो बिजली से संबंधित नहीं थी, लेकिन बारिश हो जाने के बाद में उन लोगों के भी चेहरे खिल गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शीरप, तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि अमरोहा में बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो और हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गोंडा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इलाज न मिलने पर फर्श पर लेटा मरीज। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए आया था मरीज। गोंडा से खबर, जहां पर इलाज न मिलने पर फर्श पर लेटा मरीज। समय से इलाज न मिलने पर अस्पताल की फर्श पर लेटा मरीज का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीमारी के कारण इलाज कराने सरकारी अस्पताल आया था मरीज। स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम के आदेशों का नहीं हो रहा कोई असर। डिप्टी सीएम के आदेशों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। मरीज फर्श पर लेटा हुआ है, इलाज ना मिलने की वजह से मरीज फर्श पर लेटा। कर्नलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मरीज जमीन पर लेटा हुआ है, इलाज ना मिलने पर फर्श पर लेटा मरीज। अभी दवा नहीं हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता, माफ कीजिएगा, ब्यूरो चीफ मोहसिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन, क्या कुछ जानकारी है? ये जो वीडियो सामने आया इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मरीज फर्श पर लेटा हुआ है, क्या कुछ जानकारी है इस वीडियो को लेकर? जी हम बिल्कुल बताना चाहेंगे, जिस तरह की ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आ रही है, जहां एक तरफ ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, ऐसे में उन जिम्मेदार अधिकारियों पर सवाल उठते हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था दी जाती है? मान लीजिए मरीज कोई आता है तो उसको बैठने के लिए, न लेटने के लिए स्वास्थ्य की बहुत बड़ी लापरवाही है, न कि कोई चेयर मिलता है, न ही न व्हील चेयर। उसके बाद में ये चाहे वो महिला अस्पताल हो चाहे गोंडा का जिला अस्पताल हो, ऐसी तस्वीरें सामने निकल के आती रहती है। जी इस वीडियो को लेकर आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है इस संदर्भ में? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, इस वीडियो को लेकर हमने बड़े अधिकारी से बात करना चाहा, उनको ये नॉलेज में भी नहीं है। कह रही है हम इस मामले को लेकर संज्ञान में लेकर जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि गोंडा में इलाज न मिलने पर फर्श पर लेटा हुआ ये युवक नजर आ रहा है। हालांकि एक आश्वासन ही दिया गया है।
गांव-गांव स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए एएनएम सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार नियुक्त किए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर एएनएम सेंटर निर्माण में मानक के खिलाफ कार्य कराए जा रहे हैं। पूरा मामला आपको बता देते हैं कि कुशीनगर के कप्तानगंज विकासखंड के मझिला ग्राम सभा का है, जहां पर एएनएम सेंटर का निर्माण हो रहा है, जो मानक के विपरीत है। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो वो मौके पर पहुंचे, हंगामा करते हुए कार्य को रुकवा दिया गया। ठेकेदार द्वारा मानक के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा किया है। ग्रामीण ने बताया कि छत में लगने वाली सरिया मानक विहीन है, जिसका प्रयोग किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचकर हंगामा करते नजर आए, नारेबाजी की। इस मामले को लेकर कप्तानगंज के उपजिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने मामले की जानकारी जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। हमारे गांव में एएनएम सेंटर तो बन रहा है, लेकिन 3 नंबर ईंट से बन रहा है और घटिया किस्म से सारा काम हो रहा है। क्या नाम है, सरिया पड़ रहा है 8 mm का, यही तो हो रहा है। क्या आपको जानकारी है कितने mm का सरिया होनी चाहिए? जी 12 mm और 8 mm। तो 12 mm का सरिया नहीं है? नहीं, एक भी नहीं है। आपने किसी को सूचना दी इसकी? जी, किसको आपने? डीएम साहब को दिए हैं, डीएम साहब को भी दे दिए हैं, अपने बीडीओ साहब को दिए हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लिंटर डलवाने गए हैं। क्या हैं आप यहाँ? यहाँ काम मतलब करवाते हैं, देख रेख करते हैं। मिस्त्री हैं? हाँ। अच्छा, ये जो अभी जो लिंटर में छड़ डाली जा रही है, क्या सूत की छड़ है? ये 250 सूत की छड़ है। अच्छा, लिंटर में कितने सूत की छड़ डालनी चाहिए? लिंटर में जो सरकारी जो मानक है एएनएम सेंटर का, उसमें 250 सूत का सरिया दिया गया है। अच्छा, कितनी डालनी चाहिए? डालनी मामला ये है कि यहाँ प्रधानमंत्री के संज्ञान में कोई है नहीं। प्रधान जी के संज्ञान में डालना चाहिए उनको कि इस तरह से काम हो रहा है। बल्कि यहाँ जो भी हो रहा है एकदम निष्क्रिय कार्य हो रहा है। यहाँ कार्य 1 नंबर का होना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम 1 नंबर योजना चला रहे हैं। जो भी आज हम काफ़ी लोग हमारे गांव के आए हुए थे, यहाँ देखे हैं, तो इसके माध्यम से जो है कि हम लोग को उचित नहीं लग रहा है, तो हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। बल्कि और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर आम तोड़ने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। पट्टी कोतवाली के सलाहपुर गांव में 2 परिवारों के बीच जमीन और नाली को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवादित जमीन में लगे पेड़ से आम तोड़ने को लेकर दोनों परिवारों में जमकर मारपीट हुई। तस्वीरों में गुत्थम गुत्था के बीच दोनों पक्ष एक दूसरे को दौड़ाकर पीट रहे हैं। मारपीट की घटना में दोनों पक्ष से दर्जन भर लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है और दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी विद्यासागर मिश्र ने बताया कि दोनों पक्षों से पहले से नाली को लेकर विवाद था और दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी। एक ग्राम सलाहपुर थाना क्षेत्र पट्टी में आपस में 2 पक्षों में मारपीट हुई और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस मामले में हुई? इनके मध्य नाली का विवाद था। नाली के विवाद को लेकर के आपस में मारपीट की। खबर मुरादाबाद से, जहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे आसरा गरीब आवास योजना के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि कॉलोनी में निर्माण एवं पेयजल व्यवस्था व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसको लेकर पिछले कई वर्षों से कॉलोनी के पीड़ित लोग जिला नगरीय विकास अधिकारी डूडा एवं मुरादाबाद जिला अधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि डूडा कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा कहा जाता है कि आप लोग अपनी समस्याएं जिलाधिकारी कार्यालय जाकर बताएं, और जब जिलाधिकारी कार्यालय जाओ तो वहां डूडा कार्यालय भेजे जाते। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि हम कब तक इधर से उधर के चक्कर लगाते रहेंगे, हमारी जन समस्याओं को कहीं नहीं सुना जा रहा। बता दें कि कॉलोनी 2016 में आवंटित की गई थी, लेकिन कॉलोनी में ना तो सड़क का ही निर्माण किया गया और ना ही पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। काम रुके हुए हैं वो सारे परेशानी हमारे लिए ये है कि हमें 7 या 8 साल पहले मकान मिले थे सन 2016 में, जो अभी तक रोड भी नहीं बना और ना पानी की व्यवस्था करी गई है। और बाकी बहुत सारे काम ऐसे हैं, अधूरे काम पड़े हैं, चैम्बर वगैरह, लेटरिन के गटर, ये सभी खुले हुए हैं।
मेन चीज़ तो हमारे पहले रोड और पानी। जब अगर रोड बन जाएगा और पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो लोगों को थोड़ा शांतिपूर्वक रहना मतलब हो जाएगा। तो इसी वजह से वहाँ लोग आ नहीं रहे हैं, मकान खाली पड़े हैं, उसमें भी गलत काम हो रहे हैं, कोई नशा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो मकान कहाँ है मकान? ये ढक्का कुंदलपुर आश्रम कॉलोनी। अच्छा। और यहाँ रुकेंगे जोर से ब्रेक के लिए, जोर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये खबर सुनते ही गीता प्रेस के कर्मचारियों व पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने रविवार को इसकी घोषणा की है। ये पुरस्कार महात्मा गांधी के आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाता है। इसके तहत 1 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। श्रीमद्भगवत गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद जैसे ग्रंथों के प्रकाशन के अलावा धर्म व संस्कृति के व्यापक प्रचार प्रसार में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण की भी बड़ी भूमिका है। कल्याण की अब तक 17 करोड़ प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देखिए, ये जो सम्मान मिला है इससे गीता प्रेस का गौरव बढ़ेगा और हम लोगों को गौरव की अनुभूति भी हो रही है। ये हर्ष का विषय है। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय को, भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, गोरखपुर के श्री पूज्य श्री महाराज जी को, ये सब के प्रति धन्यवाद देते हैं, आभार ज्ञापन करते हैं। ये पुरस्कार मिलना एक हर्ष और गौरव की बात है। खुशी कितनी है ये तो दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन इसके लिए बहुत सारे शब्द नहीं हैं, शब्द संपदा इतनी नहीं है कि इसको हम अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें। कानपुर नगर निगम बरसात से पहले नाले की सफाई करा रहा है। जिस तरह से सफाई कार्य हो रहा है उससे लग रहा है कि नाली से निकली सिल्ट को सड़क किनारे ही डालकर छोड़ दिया जा रहा है। ऐसे में यदि बारिश हुई तो यह सिल्ट फिर नाले में चली जाएगी। लोगों को जलभराव की समस्या से जूझना पड़ेगा। शहर में जहां जहां सफाई होती है वहां नाले के किनारे सिल्ट डालकर छोड़ दी जाती है। नियमानुसार तो उसी दिन सिल्ट उठ जानी चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। नालों के किनारे गंदगी का ढेर लगा दिया गया है। इसको लेकर के जब हमने नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन से बात की तो उन्होंने कहा कि एक टीम बनाई गई है जो लगातार निरीक्षण कर रही। नाला सफाई के 48 घंटे के अंदर सिल्ट को उठाने का अफसरों को आदेश दिया गया है। नाला सफाई में लापरवाही मिलने पर संबंधित अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, इस बार हम लोगों ने एक बृहद स्तर से टीम का गठन किया है, जिसमें से हमारे आरआई है और सभी सफाई इंस्पेक्टर ये लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं और 48 आवर्स में जैसे नाली सफाई होती है हम लोग सिल्ट की उठान भी करवा रहे हैं। सर, ई रिक्शा शहर की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। कहीं भी स्टैंड लगा देते हैं, कहीं भी पार्क कर देते हैं। उसको लेकर के किस तरीके विभाग काम करेगा? ये ई रिक्शा के लिए कुछ जो स्टैंड बनाए हैं हमने पुलिस के साथ, डीसीपी ट्रैफिक के साथ भी समन्वय बना के जहाँ जहाँ वो लीगल स्टैंड्स को चिन्हित करके दे रहे हैं वहाँ पे हम लोग मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान के जनपद प्रभारी व उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अयोध्या पहुंचे। दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के शैक्षिक व चिकित्सीय परिसर का निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात की, एमबीबीएस के छात्र छात्राओं से भी संवाद किया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का बयान आया कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में प्रतिदिन 5 लाख श्रद्धालु आने वाले हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार। इस समय अयोध्या में 50,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं, जो कि डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। मेडिकल कॉलेज बहुत ही प्रगतिशील अंदाज में काम करते हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में जब 2000 मरीज प्रतिदिन आते हैं तो निश्चित रूप से मरीजों को भी ठीक करना है और व्यवस्थाएं भी ठीक करनी होती है। लेकिन 1000 यूनिट ब्लड बैंक चल रहा है। निरीक्षण के दौरान सांसद लल्लू सिंह व भाजपा महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा में मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा नेता जगह जगह जनसभाओं कर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर जिले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। जिले के बासी कस्बे के माघ मेला मैदान में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धि को जनता के बीच रखा। बाद में मीडिया से बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूँ
कि भारत की एक तरह से कह लीजिए कि जो प्राणवायु है, भारतीय संस्कृति को जीवित रखने का जो आधार केंद्र है, वो गीता प्रेस केवल कोई पुस्तक प्रकाशन का केंद्र नहीं है, वो सनातन का रक्षक है, हिंदुत्व का रक्षक है, भारतीय संस्कृति का रक्षक है और उसे गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना है। इसके लिए बधाई देता हूँ। और कांग्रेस के जिन नेताओं ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए नामित करने पर विरोध किया है, उनकी निंदा भी करता हूं और माफ़ी मांगने के लिए इसलिए नहीं कहूँगा कि उनका कृत्य माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।